मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि इस परीक्षा के लिए कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए, मेरा ये मानना है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, कि कोई भी परीक्षा दें, उसमें कोई भी विषय लें, परीक्षा में प्रश्न अलग तरह से आते हैं, वो विषय पर आधारित होते हैं। लेकिन वो जैसे कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और वैसे भी हो सकते हैं दूसरे प्रकार के भी। लेकिन उनको जानने से पहले आपको सब्जेक्ट को आना ज़रूरी है। जैसे आप अगर स्कूल के लेक्चरर बनना चाहते हैं या कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये माना जाता है कि भाई आपने एमए पॉलिटिकल साइंस तो कर रखा है, अगर पॉलिटिकल साइंस। और अगर आप आईएएस देना चाहते हैं तो उसमें राजनीति विज्ञान आपने पहले पढ़ रखा है, ये ज़रूरी नहीं है। दोनों में थोड़ा अंतर है। लेकिन उसके बावजूद मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 6 महीने साल भर की तैयारी होनी चाहिए। और 6 महीने साल भर में पहले 2-3 महीने आपको केवल विषय को वापस से रीओरिएंट होने की आवश्यकता होती है कि आप उस विषय के बारे में कितना जानते हैं और उसके मूल को जानते हैं या नहीं जानते। जब तक आप उसके मूल को नहीं जानेंगे, आपका बेस फाउंडेशन अगर आपकी सही नहीं होगी, तो फिर बाद में आपको बहुत समस्या आती है जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अब राजनीति विज्ञान में फाउंडेशन क्या होती है? राजनीति विज्ञान की फाउंडेशन ये है कि राजनीति विज्ञान 2000 साल से चल रहा है। सबसे पुराना जो विषय है उनमें से एक विषय ये है। तो इसमें कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए, चाहे वो आप कॉलेज लेक्चरर का कॉलेज प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉलेज लेक्चरर का दे रहे हो, चाहे आईएएस का दे रहे हो या कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर राजनीति विज्ञान विषय है तो उसके लिए सबसे पहले कौन सी पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, चाहे आपने राजनीति विज्ञान में एमए कर रखा है या नहीं कर रखा, चाहे वो पुस्तक आपने पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी है, अगर पढ़ रखी है तो वापस से पढ़नी चाहिए। राजनीति विज्ञान के 2 भाग हैं, पुस्तक के लिहाज से कहना चाहता हूँ मैं। 2000 साल से 1900 लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1950 तक राजनीति विज्ञान एक ही प्रकार का रहा है और 1950 के बाद में परिवर्तन आया है। 1950 के बाद में बहुत सी पुस्तकें भी आने लगी, ज्ञान का विस्तार भी हुआ है और धीरे धीरे नई नई व्याख्याएं भी सामने आने लगी है। तो जो अधिकतर मूलभूत टेक्स्ट हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूं पढ़ने के लिए राजनीति विज्ञान समझने, वो 1950 के पहले लिखे हुए हैं, 1950 तक हैं, हम कह सकते हैं। क्यों कि उसमें उन 2000 वर्षों का सार लिखा हुआ है। वो जिन विद्वानों के द्वारा लिखा गया वो बहुत बड़े विद्वान थे। तो आजकल तो बहुत सी पुस्तकें आती है और बहुत से पीडीएफ नोट्स को किताबें बना के भेज देते हैं, वो नहीं। जो विद्वान है राजनीति विज्ञान के, जिनकी अपने विषय में पहचान है, उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है उनका अध्ययन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुस्तकें नहीं बताऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन 1950 तक का सारा ज्ञान आपको उन पुस्तकों में मिलेगा और वो पढ़ना ज़रूरी है। आज उसमें से बहुत सी बातें इररेलेवेंट हो चुकी है, लेकिन शब्द वही काम में लेते हैं हम, अवधारणा वही काम में लेते हैं, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, राज्य, संप्रभुता, अवधारणा वही हैं। अब उनके अर्थ बदल गए हैं, नई नई व्याख्याएं हो रही है, लेकिन राजनीति विज्ञान जिन अवधारणाओं के चारों तरफ बना है वो वही अवधारणा है जो 2000 वर्षों से काम में आ रही है। या कुछ अवधारणाएं बाद में आती है, राइट्स, लिबर्टी वगैरह, लेकिन अवधारणाएं वही हैं। उसके लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए? मेरा सजेशन है, सबसे पहली पुस्तक मैं हमेशा सबको कहता हूँ, मेरी कक्षा में मैंने हमेशा बताया है, वो है ये किताब, सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स बाय ए अप्पादुराई। ये किताब हिंदी में भी उपलब्ध है, के मिश्रा जी इसके साथ उन्होंने उसको हिंदी का अनुवाद किया है। ये किताब सबसे पहले कब लिखी गई थी? ये किताब लिखी गई थी 1942 में लिखी गई है पहली बार, और उसके बाद में इसके संस्करण आते जा रहे हैं। ये मेरे पास 2021 का संस्करण है जो 28th इम्प्रेशन है। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति विज्ञान को समझने के लिए। ये पहली पुस्तक है, इसका अध्ययन आपको करना चाहिए। ठीक है, इस किताब में क्या लिखा गया है देखिए। इसके चैप्टर फंडामेंटल आइडियाज, द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, द पर्पस ऑफ द स्टेट,
sovereignty, law, liberty, equality, the sphere of the state, modern theories of the state, forms of government, international relations, the Greek city-state, the government of Rome, medieval European polity, modern period, the government of the United Kingdom, French Republic, United States of America, Canada and Australia, Switzerland, Pakistan, Bangladesh, India, Republic of South Africa, Germany, USSR, और उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट में क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, यूनिटरी, फेडरल, रिजिड, फ्लेक्सिबल, सेपरेशन ऑफ पावर, इलेक्टोरेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी लगभग 3/4 आपका जो सिलेबस है किसी का भी वो इसमें कवर हो जाता है। कवर का अर्थ यह है कि उसको टच कर देता है ये। इसमें जो बातें कही गई, इन सब जो मैंने आपको टॉपिक बताए, वो 1950 तक जो बातें मानी थी उनको कहा गया है। 1950 के बाद में इसके बारे में नहीं कहा गया है। क्लियर? तो पहली पुस्तक जो आपको पढ़नी चाहिए वो ये किताब है द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। ये हिंदी में भी उपलब्ध है। और एक दूसरी किताब और है, वो है आशीर्वादम की पॉलिटिकल थियरी। वो भी इसके जैसी है थोड़ी बहुत, लेकिन वो ये 2 किताबें हैं जिनको मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको अध्ययन करना चाहिए। इसके पश्चात किसी और किताब का अध्ययन करना चाहिए। बहुत सी किताबों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सवाल एग्ज़ाम में इस किताब में से आएंगे, हो सकता आए, हो सकता नहीं आए, लेकिन इस किताब को पढ़ने से आपको राजनीतिक विज्ञान की समझ विकसित होगी, जो मेरा मानना है कि बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हो। चलिए आज इतना ही करते हैं, कल फिर इसके आगे करेंगे।